बंधुओं, धर्म ज्ञान में आपका स्वागत है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक और तो राजपथ पर हमारे शौर्य, हमारी सैन्य शक्ति, हमारी विकास, संस्कृति, अनेकता में एकता के दर्शन हो रहे थे, किंतु दूसरी ओर भारत को कलंकित करने वाली घटना भी घट रही थी। किसान ट्रैक्टर परेड में जिस प्रकार की हिंसा हुई वह हमें कलंकित करने वाली है। अरे लाल किले तक पर आतंकवादियों ने अपना झंडा फहरा दिया। बंधु, इन्हें मैं आतंकवादी हिंसात्मक ही कहूँगा, अपराधी ही कहूँगा, क्योंकि इन्हें ये किसान हो सकते हैं, ये नेता हो सकते हैं। अपराधियों की एक ही जाति होती है, वह है अपराधी, और इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इतिहास में हमारा ये 72वां गणतंत्र एक कलंकित दिवस के रूप में इन्होंने दर्ज करा दिया। और जब जब इतिहास खोला जाएगा 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर, ये इतिहास में पन्ने भी मिलेंगे कि किस प्रकार ट्रैक्टर किसान परेड में हिंसा हुई। बंधु, ये हमें शर्मनाक करने वाला है। इसके लिए कौन उत्तरदायी है बंधु? किसान या सरकार? मैं स्पष्ट शब्दों में कहूँगा, किसान और सरकार दोनों उत्तरदायी है। मैं पूछना चाहता हूँ, जब लक्का सिंह 12 बजे रात को 25 जनवरी को भड़काऊ भाषण दे रहा था, उस टाइम क्या सरकार सो रही थी? क्या उन्हें उसी समय एक्शन नहीं लेना चाहिए था? किंतु ऐसा नहीं हुआ। बंधु, किसान इसलिए उत्तरदायी है, उन्होंने पुलिस को आश्वासन दिया था कि हमारे वॉलंटियर रहेंगे, हम परेड के साथ होंगे। वे क्या कर रहे थे? जब शेषस, लाठी, भालों, कृपाणों, लोहे की छड़ियों के साथ पुलिस पर आक्रमण किया जा रहा था, यदि वे साथ होते ऐसा क्यों होता? किंतु किसानों ने कम से कम पश्चाताप तो कर दिया, कम से कम उन्होंने उपवास तो कर दिया और अपनी भक्ति स्वीकार की। किंतु सरकार ने तो इतना भी नहीं किया, क्योंकि इसलिए है तो सरकार ने काम किया, उन्हें किसानों ने, दोनों ही इसके लिए उत्तरदायी हैं। जो हुआ हो गया, अब पछतात क्या होते जब चिड़िया चुग गई थी। परंतु यहाँ पर सरकार और किसानों के बीच में तो आन बान शान की लड़ाई हो रही है। अरे किसान भी हमारे हैं, सरकार भी हमारी है, हम सरकार को चुनते हैं, किसान हमारे अन्नदाता है, किंतु समझौता तो बातचीत से ही होगा। आप आन बान शान की अपनी लड़ाई करते रहिए और भारत की आन बान की शान को कौन बढ़ाएगा? राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है बंधुओं, ने सरकार सर्वोपरि है, ने किसान सर्वोपरि है, कोई भी राष्ट्रीय हित से ऊपर नहीं होगा। और यदि इस समय किसान और सरकार बातचीत नहीं करती और लंबा चलता है, इसमें हिंसक तत्व आएंगे, क्योंकि राजनीतिकरण इसका हो चुका है और अपराधीकरण भी हो चुका है। क्या किसान भाई ये जानते हैं, जो उनके बीच में बैठे हैं वे सभी किसान हैं? किसानों का रूप धर के आतंकवादी तत्व भी तो घुस सकते हैं। और यदि भारत की आंतरिक सुरक्षा पर कोई खतरा उत्पन्न हुआ तो न जनता सरकार को माफ करेगी और किसानों को माफ करेगी। क्या एक कदम आगे होने पर आपको डर लगता है? अरे किसानों का एमएसपी की मांग को सरकार स्वीकार कर लीजिए और किसान कानूनों को स्टे करवा लीजिए, आप दोनों का क्या घटता है? और बंधुओं, मैं तो सरकार से ये भी कहूँगा, केवल किसानों की एमएसपी मांग को स्वीकार करने से सब कुछ नहीं हो जाता, क्योंकि मांग और पूर्ति के आधार पर मंडी में मूल्य निर्धारित होता है और व्यापारी लाभ के लिए आते हैं। व्यापारियों को ये पता है कि किसानों की सारी फसल है और वह उनकी आजीविका है, किंतु व्यापारी के लिए तो ये लाभ का सौदा है। वे उस समय देर भी तो कर सकते हैं,
और यदि उन्होंने देर की तो इसका परिणाम ये होगा, पिछले दरवाजे से एमएसपी कागज पर शो होगी और उनकी किसानों की फसल एमएसपी के नीचे ही खरीदी जाएगी। बंदो, प्राइवेट मंडी लाने से अच्छा है आप इन सरकारी मंडियों का विकास करें। 22,000 भारत में हाट हैं जिनमें किसान अपनी फसल बेचते हैं, उनमें से कुछ को मंडियों का रूप क्यों नहीं दे देते और व्यापारी और किसानों का मोल भाव वहीं क्यों नहीं करवाते। और नीलामी कब से शुरू हो, जहाँ पर एमएसपी हो और उससे ऊपर जितना नीलामी में बोला जाए किसानों की फसल उस रेट पर सौंप दी जाए, इसमें क्या बुराई है। बंदो, मैं सत्य बोलता हूँ, निष्पक्ष बोलता हूँ, धर्म पे चलता हूँ, राष्ट्रीय हित मेरे लिए सर्वोपरि है। सत्यमेव जयते।